सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये 2014 एग्ज़ाम पेपर है आपका फिजिक्स का, जिसका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ दिया जा रहा है, तो आप इसको देख लें। इस चैनल पे आपको 2012 से 2008-9 के भी मिल जाएंगे, 7 के भी मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 12 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इनको ज़रूर पढ़ें। इस बार आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शंस है 1 2 3 4 5, इनके आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वात की विदुरशीलता ई नोट का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नोट इज़। तो इसका आंसर होगा बी, सी स्क्वायर n-1 और m-2। सेकंड है, पी आघूर्ण की किसी विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई पर लगे हुए बल आघूर्ण का मान क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट पी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय। तो इसका आंसर है सी, पी इंटू ई। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो ऑप्शन आपके ये जो MCQs हैं वो आए हैं। यदि किसी समानांतर पट धारित्र के बीच की हवा को के आपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो सांधित्र की सांद्रता कितनी होगी? ये आपको बतानी है। बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी? तो आंसर ए उसका ए के गुना बढ़ जाती है, इंक्रीजेस बाई के टाइम्स। चौथा क्वेश्चन है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? ये भी आपका आंसर आ जाएगा, बढ़ता है, इंक्रीजेस। इसके बाद आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का संधि नियम, यानी किरचॉफ है ये, किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो किरचॉफ लॉ अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आवेश यानी चार्ज का। इसके बाद जो छठा पोर्शन है, लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज फोर्स क्या है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर भी डी है, Q इंटू ई प्लस वी इंटू बीटा। ये लास्ट ऑप्शन है इसका। इसके बाद हेनरी का मात्रक क्या है, मतलब हेनरी किसका मात्रक है? तो आंसर है सी, स्व एवं अन्योन प्रेरणत्व का, बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शंस का। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? कौन सा आपका जो है वेवलेंथ किसकी बड़ी होती है? तो आपका आंसर आ जाएगा डी, माइक्रो तरंगों की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आ जाइए आप 9th क्वेश्चन पे। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? घटती है या बढ़ती है? तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश के सरल रेखीय गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होता? तो आंसर है इसका सी, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। उसके बाद में आ जाइए आप, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 11th। तो 11th में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किसी खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन सामान्य समंजस की दिशा में होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी घटना के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है? तो आंसर इसका डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बाद में आपका 13वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विचलित किया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा है? तो कौन सी रेज हैं? तो आंसर देखिए, इसका आ जाएगा आपका अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, या बोथ अल्फा एंड बीटा। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ अल्फा एंड बीटा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है? तो आंसर है बी, पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वत्रिक तर्क द्वार है?
तो आंसर है NAND, नैंड गेट। ठीक है, अब आ जाइए ग्रुप बी, जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो दोस्तों मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें, और कौन से क्वेश्चन कब आया है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवेश का क्वांटीकरण नियम क्या है, और -6.4 Nc आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन 2012 में और 2017 में आ चुका है, और 2014 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर है, और लास्ट में जो फाइनल आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4 × 10⁻10। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के ए श्रेणी क्रम तथा बी समांतर संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के सूत्र लिखना है आपको। तो इसका फॉर्मूला जो है आपका हो जाएगा 1/Rp = 1/R + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से होता है ये समांतर के लिए, और श्रेणी में R1 + R2 + R3 सो ऑन। चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम 5वें क्वेश्चन में, प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारिता प्रतिघात के लिए व्यंजन लिखिए। आरोपित आवृत्ति के परिवर्तन का इन पर क्या प्रभाव होता है, ये भी आप बताइए। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसको आराम से देख लें। उसके बाद छठे क्वेश्चन पे आ जाइए। विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग के लिए एक सूत्र लिखना है आपको। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संरक्षण की विभिन्न विधाएं जो हैं वो क्या हैं, वो भी आपको लिखना है। इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया हुआ है, और इसका आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे, द्रव्यमान क्षति क्या है, इसका मात्रक लिखना आपको। तो व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, और गिव इट्स यूनिट। तो इसका यूनिट SI मात्रक होता है kg, मास का हमेशा kg ही होता है। इसके बाद एंड गेट और नोर गेट की सत्यता सारणी का उल्लेख करिए। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल आपको इसकी देनी थी, तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल ये है और नोर गेट का ये है। 9वां क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर क्या है, एक उदाहरण दे। ठीक है, तो एक उदाहरण दे सकते हैं आप, लाउड स्पीकर आराम से। और 10वां आपका सी सेक्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है 2007 में भी आ चुका है, और 2014 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं। गास का प्रमेय लिखिए। गॉस थ्योरम जो आपकी होती है उसको लिखना था, और ये 2007 के अलावा कई बार भी रिपीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये है आपके सामने इसका आंसर, आराम से इसको पॉज करके पढ़ लेना। 11वां क्वेश्चन है, विद्युत चालकों के जाल के लिए किरचॉफ का संधि नियम क्या है। यदि P तथा Q के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 10 ओम हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सर्किट दे रखी है, इसके हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए नीचे सॉल्यूशन किया गया है इसका किरचॉफ के संधि नियम के हिसाब से, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद ही निकलता है। R की वैल्यू आ जाएगी 30/5 यानी कि 6 ओम। 12वां क्वेश्चन की बात करें, तुल्य लेंस क्या है। संपर्क में दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की क्षमता -3 डायप्टर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो समतुल्य लेंस इक्विवेलेंट लेंस हैं। उसके बाद में आपको फोकस दूरी का फॉर्मूला आपको अगर पता है तो 1/f वाला होता है। तो आपको F2 निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। 13वां क्वेश्चन जो है, दो पतले प्रिज्मों के संयोजन द्वारा विचलन नहीं होने के लिए प्रतिबंध प्राप्त आपको वो बात क्या नाम है, जो भी इसका कॉम्बिनेशन है वो आपको प्राप्त करना है। अतः इस संयोजन द्वारा उत्पन्न विक्षेपण प्राप्त करें। तो विचलन जो है आपका इस तरह का एक प्रिज्म बनेगा, जो कि आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, डिस्पर्सन वाला। और उसके बाद में आपको μg वाला और μa और μg वाला आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 14वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के सूत्र को स्थापित करें और 2 eV ऊर्जा वाला एक फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित है जिसका कार्यफलन 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो रोधी विभव की गणना आपको करनी है। तो ये है इसका सोल्यूशन आपके सामने, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, बस आपको पढ़ने क्वेश्चन को समझना है
इसको बार बार में प्रैक्टिस करना है तो आपको ये आसान हो जाएगा। फिज़िक्स जो कि काफ़ी हार्ड मानी जाती है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको एक ही काम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन जो है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिकीय प्रतिरूप का उल्लेख करें और इसकी कमियां भी आप बताइए। जैक 2016 में भी ये आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट वैसे सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही आ रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अभिन्नत संयोजन तथा उत्क्रम अभिन्नत संयोजन से आप क्या तात्पर्य है? दोनों अवस्थाओं के लिए धारा तथा विभवांतर के अभिलाक्षणिक वक्र का उल्लेख करें। तो इसका आंसर आपके सामने फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन को आपको समझाना है, लिखना है, और इसका जो एक चित्र है छोटा सा, वो हमेशा आप याद रखें। इसके बाद में आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे, मॉड्यूलेशन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और मॉड्यूलन के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। तो उसके बाद में आ जाइए, इसका आंसर आपके सामने है। AM, FM और पल्स मॉडिफिकेशन और फोर्स मॉडिफिकेशन, ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला होता है, एम्पलीफाइड होता है, पल्स वाला होता है और फेज वाला होता है। सेक्शन D जो बड़े क्वेश्चंस हैं अब इसमें आ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन, किसी वक्र सतह पर अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r होता है, जहाँ पदों के सामान्य अर्थ हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको देखना है इसका आंसर, तो आ जाइएगा 2016 के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इसमें और में, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? प्रकाश के रचनात्मक तथा विनाशी व्यक्तिकरण के प्रतिबंध ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसके बाद में इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं हम, इसका सॉल्यूशन देखते जाइए, आप आराम से पढ़ लेना इसको। 2014 का क्वेश्चन पेपर है ये। अब इसके बाद में 19वां क्वेश्चन, BLS का नियम क्या है? किसी धारावाही कुंडली के अक्ष स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजन को प्राप्त करना है। ये 2011 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, ठीक है। तो आपको बढ़िया से तैयार करना है इसको। ये रहा डायग्राम। इसके बाद में आपकी वैल्यूज़ लिख देनी है, फिर डेरिवेशन कर देना है, आसानी से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में और नियम में जो आया था आपका, पहले और नियम को देख लेते हैं। और में आया था, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करते हुए सीधी धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है आपको। ये जैक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और जैक 2016 का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए एक सूत्र प्राप्त करें, और लेंज का नियम क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है ये आपके सामने है। चुंबकीय प्रेरण क्या है उसके बारे में बता दिया, और ये इसका डायग्राम है विद्युत वाहक बल, और उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे चलिए, आपका ये लास्ट जो है यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। अब इसके बाद आ जाइए और ऑप्शन पे। इसका एक और आया था, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर की बनावट का सिद्धांत सहित वर्णन करें तथा इसकी कार्यप्रणाली को समझाएं। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल एंड द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर है आपका ट्रांसफार्मर का चित्र, उसका कैसे बनावट होती है, और प्रथम कॉइल और द्वितीय कॉइल क्या होते हैं, ठीक है। कार्यप्रणाली का NP, NS, EP और NES जो है वो क्या होते हैं, इनको आपको लिखना। इस तरह से ही आप टोटल जो है आंसर को करना, तो आपको
पूरे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर हाफ मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे इस चैनल के साथ में। मोर अपडेट्स के लिए और मोर पेपर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। स्कूल खुलने के चांसेस अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बने रहें चैनल के साथ में। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।